हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी PYQ MCQ फॉर्मेट में लेकर आया हूं, जो टोटल 30 प्रश्न रहने वाले हैं और 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है और आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यह वीडियो है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो हमारा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है यह भारत के केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यह जो त्रिपिटक ग्रंथ है यह किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, किसने फतवा ए आलमगीरी की रचना की थी? तो फतवा ए आलमगीरी की रचना किसने करवाई थी? तो वह था हमारा औरंगजेब। ऑप्शन सी। फतवा ए आलमगीरी की रचना औरंगजेब ने करवाई थी। प्रश्न संख्या 4, कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो वह है हमारा प्रोक्सिमा सेंटोरी जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है यह पृथ्वी के सबसे निकट तारा है। प्रश्न संख्या 5, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो वह था हमारा राजस्थान। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, कौन सा पर्वत भारत और तिब्बत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो भारत और तिब्बत के बीच कौन सा पर्वत प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो वह है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो वह कौन सा गवर्नर जनरल है जो सती प्रथा को समाप्त किया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था। प्रश्न संख्या 8, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, गंगा। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? जो अनुच्छेद 370 है यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी। और वर्तमान में 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 10, किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो वह है हमारा यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई थी और 1 जनवरी सन 2015 को
सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना 1950 और नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में की गई थी योजना आयोग के स्थान पर। प्रश्न संख्या 12, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो जो हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन है इसका संबंध मत्स्य पालन से है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड सन 2019 में हुआ था। 1925 किस ऑप्शन में है? और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के पंजाब राज्य में हुआ था। 1922 में चौरी चौरा कांड। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 14, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 15, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो जो चंपारण सत्याग्रह था वह सन 1917 में आरंभ हुआ था और महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह जो था हमारा कृषकों की समस्या में नील से संबंधित था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जमीन पर नील बोना था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, यह कृषकों की समस्या। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, हीमोग्लोबिन किस तत्व से मिलकर बना होता है? तो वह जो है हमारा आयरन से मिलकर बना होता है। तो आयरन हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन लोहा से मिलकर बना होता है। प्रश्न संख्या 17, डीएनए की द्रव्यकुंडली संरचना डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत की थी? तो यह जो था हमारा डीएनए की द्रव्यकुंडली संरचना डबल हेलिक्स जो मॉडल है वह वाटसन और क्रिक ने दी थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 20, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, यह दोनों आपके एग्जाम में पूछता रहता है। जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो वह है हमारा रेटिना। रेटिना आँख का वह भाग है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। प्रश्न संख्या 22, पाचन की क्रिया मुख्यतः कहाँ पूरी होती है? तो जो पाचन की हमारी क्रिया है वह छोटी आंत में समाप्त होती है या पूर्ण होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है।
इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा 1। प्रश्न संख्या 24, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो वह है हमारा बल। ऑप्शन बी। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है और उसी क्षमता को बल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यह कथन किस दर्पण पर लागू होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है? यह कथन, यह नियम किस दर्पण में लागू होता है? तो वह है हमारा जिसमें उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वह है हमारा अवतल लेंस। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वह जेम्स चैडविक ने की थी और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 28, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 29, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऑप्शन सी। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, जो खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, और आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए। मैं उस पर आपके लिए एक स्पेशल PYQ थ्योरी और MCQ फॉर्मेट में एक वीडियो लेकर आऊँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।